हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैनिकोमेस्टिया के बारे में। गैनिकोमेस्टिया क्या होता है, इसके इटोलॉजी और साइंस सिम्टम और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम आज लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गैनिकोमेस्टिया होता क्या है। इट इज़ द एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट इन मेल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ ए हार्मोन इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। मीन्स ये क्या होता है, ठीक है। गायनेकोमास्टिया क्या होता है, ये एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, ब्रेस्ट का। जो मेल होता है, ठीक है, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इनलार्जमेंट डेवलप हो जाता है उसमें, ब्रेस्ट में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम गायनेकोमास्टिया। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेल में हार्मोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, ठीक है, और मेल में एंड्रोजन होता है। तो इन दोनों के जो बैलेंस होता है, ठीक है, उनमें कुछ इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो मेल में बढ़ने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है मेल में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम गायनेकोमास्टिया। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ रिस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, कि चांसेस रहते हैं, ठीक है, गायनेकोमास्टिया होने के। जैसे कि एडोलसेंस मीन्स ये जब प्यूबर्टी क्रॉस करता है, ठीक है, कोई मेल, ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं, ठीक है, उसके अगर, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन चेंज भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं गायनेकोमास्टिया होने के। ओल्डर एज, ठीक है, ये ओल्डर एज में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। और नेक्स्ट है यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड और एंड्रोजन टू एनहेंस एथलेटिक्स परफॉर्मेंस हैं अलग से, क्योंकि जैसे कि स्पोर्ट में होते हैं बहुत सारे स्पोर्ट में, ठीक है, परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए वहाँ पर जो अलग से हार्मोन लिए जाते हैं, स्टेरॉइड लिए जाते हैं, तो उनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो मेल है उसका ब्रेस्ट, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है। सर्टेन हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग लीवर एंड किडनी डिसीज, थायराइड डिसीज, हार्मोनली एक्टिव ट्यूमर, ठीक। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है, जैसे कि कुछ की लीवर का हो गया, किडनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये भी कॉज कर सकता है। थायराइड में होता है, थायराइड में थायराइड डिसीज अगर हुआ हो उसको, पेशेंट पर्सन को, तो वो कॉज कर सकता है, ठीक। और या फिर कोई ट्यूमर जो कि हार्मोन के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से हुआ है, ठीक है, वो ट्यूमर, तो वहाँ पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक, तो वो कॉज कर सकता है गायनेकोमेस्टिया को। तो ये रिस्क फैक्टर थे जो कि कॉज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी के बारे में। ए मैन हैव बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। जो मेल होता है, ठीक है, उसमें दोनों हार्मोन रहते हैं, मेल और फीमेल का। लेकिन फीमेल के मुकाबले मेल में जो फीमेल हार्मोन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो मतलब बहुत ना के बराबर होता है, एस्ट्रोजन। गायनेकोमास्टिया इज यूजुअली काज्ड बाई अनइवन लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन, ठीक। वही बात हुई जब इन हार्मोन के बीच में, ठीक है, जब कोई इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, तब गायनेकोमास्टिया कॉज होता है। दिस इम्बैलेंस कैन हैपन व्हेन बॉयज गोज थ्रू प्यूबर्टी, ठीक। मीन्स जब जो बॉयज है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जब प्यूबर्टी को क्रॉस कर रहा है, तो ये होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसी ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाए जैसे कि ड्रग अब्यूज होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है। जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज कैन आल्सो कॉज गैनिकोमास्टिया लाइक अल्कोहल, एम्फेटामिन, हेरोइन, मैरोआना, ठीक। तो जैसे कि अल्कोहल का अगर बहुत ज़्यादा यूज करा तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक। और वो जैसे कि भांग हो गया, ठीक है, इन सब का अगर बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है पर्सन, तो उसको गैनिकोमास्टिया होने के चांसेस रहते हैं। सम डिसीज कंडीशन आल्सो कॉजेस, ठीक है, जैसे कि कुछ डिसीज होते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया को, हमने पहले ही देखा था, ठीक है। जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर फेलियर, ठीक। ये लीवर का डिसऑर्डर है, जैसे कि लीवर में सिरोसिस हो जाए या फिर लीवर फेल हो जाए, ठीक है, तो वो भी कॉज कर सकता है गायनेकोमास्टिया को। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक, हमने देखा था कि थायराइड की अगर प्रॉब्लम है पर्सन को, ठीक, कोई डिसीज है थायराइड की, तो वो कॉज कर सकता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में जो मेल का ब्रेस्ट होता है, ठीक, वो डेवलप होने लगता है, वो इनलार्ज हो जाता है ज़्यादा नॉर्मल से। किडनी फेलियर, टेस्टिकुलर कैंसर, और उसके अगर टेस्टिस में, ठीक है, कैंसर हुआ है, टेस्टिकुलर कैंसर उससे हुआ है, तो भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन भी होती हैं, ठीक है, मेडिकेशन भी होती हैं जो कॉज कर सकते हैं या फिर कॉज करते हैं गैनिकोमास्टिया के। जैसे कि एड्स मेडिकेशन, ऐसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि एड्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर बहुत लंबे समय तक यूज हो रहा है और उसका ओवरडोज हो रहा है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है, उस मेडिसिन का, तो वो कॉज करता है गैनिकोमास्टिया को। एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, कीमोथेरेपी, सम एंटीबायोटिक, अल्सर मेडिकेशन, सर्टेन स्टेरॉइड, सर्टेन हार्ट मेडिकेशन, तो ये कुछ मेडिसिन थे, ठीक है, जो कि कॉज कर सकते हैं गैनिकोमास्टिया को।
जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं, ठीक है, और कुछ स्टेरॉइड हमने देखा पहले ही, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, ठीक है, वो अलग से ले रहा है, और कुछ हार्ट की मेडिसिन। तो ये सब कुछ अगर हम जो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है, वो उसकी वजह से वहाँ पर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। ड्यू टू एनी फैक्टर, ठीक, किसी भी फैक्टर, किसी भी इटोलॉजी की वजह से क्या होगा, द इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एक्शन रिलेटिव टू एंड्रोजन एक्शन एट द ब्रेस्ट टिश्यू लेवल अपीयर्स टू बी द मेन इटोलॉजी ऑफ गैनिकोमेस्टिया, ठीक। इसमें जो मेन इटोलॉजी होती है वो क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो मेल में बढ़ जाता है, ठीक है, एंड्रोजन के मुकाबले एंड्रोजन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, ठीक है, और एंड्रोजन जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है, वो फीमेल हार्मोन होता है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कॉज करता है, ठीक है, गायनिकोमास्टिया को। ये सबसे मेन कॉज होता है, ठीक है, इटोलॉजी होती है इसकी। हाँ, नेक्स्ट बात करें अगर हम तो, ठीक है, एलिवेटेड सीरम एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज एक्स्ट्रा गोनाडल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन बाय टिश्यू एरोमेटेज एज ऑकर्स इन ओबेसिटी, ठीक। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉडी में हमारे मतलब मीन्स ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो एंड्रोजन है उसको कन्वर्ट करने लगेगा, ठीक है, इंट्रोजन में। क्योंकि वहाँ पर जैसे कि बहुत अगर ओबेसिटी का पेशेंट है, ये उसमें होता है, ठीक है, जो पर्सन कोई ओबेस बहुत ज़्यादा है तो ये उसमें होता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर उस पर्सन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटेज, ठीक। ये क्या करता है, ये एंट्रोजन को, ठीक है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है, उसको गायनेकोमास्टिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर उसको वो गायनेकोमास्टिया वहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन से क्लिनिकल साइन, कौन कौन से क्लिनिकल हमें फीचर देखने को मिल सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, ठीक, हमें सबसे पहला जो देखते हैं, ठीक है, जो मेन है वो क्या होता है, वो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है, मेल में। निप्पल एंड में हैव ए रबरी और फेम फील, ठीक। जो निप्पल होगा, ठीक है, वो रबर की तरह, ठीक है, मीन्स जैसे रबर होता है, ठीक, वो उसमें हम फील कर सकते हैं। मीन्स उसमें इलास्टिसिटी टाइप में कुछ आ जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। द enlargement may be greater on one side even if both side आर इन्वॉल्व। अगर जो इन्लार्जमेंट हुआ है वो दोनों साइड में हुआ, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि एक साइड जो है ब्रेस्ट का, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और दूसरा मतलब दूसरे के कंपेरिजन में जो दूसरा साइड है वो पहला वो ज़्यादा बड़ा है। टेंडरनेस एंड सेंसिटिविटी में भी प्रेजेंट, टेंडरनेस और सेंसिटिविटी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट को टच करने पे हमें वहाँ पर टेंडरनेस फील हो सकता है। रिडक्शन ऑफ निप्पल, और जो निप्पल है, ठीक है, वो क्या होता है वहाँ पर जैसे कि वो बाहर की तरफ निकला रहता है, तो वो इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ वो हमें दिखेगा कि वो चला गया है, ठीक है, निप्पल। निप्पल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ठीक। निप्पल डिस्चार्ज यहाँ पर मीन्स यहाँ पर ब्लडली डिस्चार्ज होगा, ठीक, वो हमें देखने को मिल सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ अंडर आर्म एक्सलरी लिम्फ नोड, ठीक, जो लिम्फ नोड होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे अंडर आर्म में उसका हम देख सकते हैं, उसमें भी इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकता है, किस केस में, अगर वो पर्सन को गायनेकोमास्टिया हुआ तो ये था कुछ क्लिनिकल साइन जो कि हमें देखने को मिलता है गायनेकोमास्टिया में। आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। तो हम पर्सन का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, मेमोग्राफ्स, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, और हम टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं। मीन्स हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें क्या होगा, हम हार्मोन का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल हम मेनली, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। मेमोग्राफी क्या होता है, मेमोग्राफ में मीन्स हम ब्रेस्ट का, ठीक है, एक तरीके से वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक तरीके का। यहाँ पर हम एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम उसका शेप और साइज देख सकते हैं, इनलार्जमेंट उसमें जो हुआ है। सीटी स्कैन कर सकते हैं हम, और एमआरआई स्कैन भी कर सकते हैं, और टिश्यू बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। टिश्यू बायोप्सी यहाँ पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई कैंसरस सेल तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पर हम टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, ट्रीटमेंट कौन कौन से ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी एस्ट्रोजन, ठीक, एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये भी एक हार्मोन होता है, ठीक है, इसको हम देख के, ठीक है, जो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हुआ है, ठीक है, हमारे बॉडी में उसको हम कम कर सकते हैं। हैव बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड इन रिसेंट
ईयर्स टू डिक्रीज द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द मेल ब्रेस्ट। ठीक, ये क्या होता है इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन बोल सकते हैं हम, जिससे क्या होता है जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके इफेक्ट को कम करके मेल ब्रेस्ट का जो इन्लार्जमेंट हो गया उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोमोक्सीफेन एंड रोलोक्सीफेन which block the estrogen receptor and aromatase inhibitors such as anastrozole have all been used with varies degree of success in the treatment of gynecomastia। ठीक, ये दो ड्रग हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं एस्ट्रोजन को जो रिसेप्टार होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन का उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और एक का और करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो एरोमेटेज एंजाइम है जो कि क्या करता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में चेंज करता है, ठीक है, उसको भी ये इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बैलेंस रहता है, ठीक है, वो कम रहता है, और वहाँ पर जो मेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इनलार्ज हुआ है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जरी की। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं कि सर्जरी के थ्रू वहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें आता है लिपोसक्शन। ठीक, लिपोसक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या कहते हैं रिमूव ब्रेस्ट फैट। ठीक, जो एक्स्ट्रा फैट का वहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्लार्जमेंट देखने को मिलता है, वहाँ पर उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लिपोसक्शन। नेक्स्ट है मसेक्टोटॉमी। ठीक, इसमें क्या होता है जैसे कि जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर इंटायर ब्रेस्ट को ही हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सर्जिकली। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू। ठीक, यहाँ पर हम पूरे इंटायर ब्रेस्ट को ही वहाँ पर हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम करते हैं गैनिकोमास्टिया में।